यार देखो, ज्वाइनिंग की तो जल्दी थी सबको कि जल्दी ज्वाइनिंग आ जाए, लेकिन इतनी जल्दी थी इसकी भी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। लगता है कि मिशन मोड जो आपका है वो एक्टिवेट हो गया है। आज सीएजी ने आपका स्टेट वाइज ऑप्शन मांगा है डिविजनल अकाउंटेंट, डबल एओ और ऑडिटर पोस्ट के लिए। और 3 दिन ही हुए थे अभी रिजल्ट आए हुए। लोग अभी अपना ग्रुप भी खोज रहे थे कि मेरा ग्रुप कौन सा है ये वो, और रैंक वैंक जानने की कोशिश कर रहे थे, उम्मीद लगा रहे थे कहाँ स्टेट, और बीच में ये आ गया। तो मतलब एकदम से मतलब समझ से परे की चीज़ें हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स का भी शाम को आपका टैक्स असिस्टेंट का स्टेट वाइज वैकेंसी स्टेट ऑप्शन का फॉर्म डिक्लेयर कर दिया गया। अच्छी चीज़ है, दोनों अगर देखा जाए तो अच्छी चीज़ है, लेकिन पैनिक बन जाता है क्योंकि हम पहले से चीज़ों को लेकर प्रिपेयर नहीं रहते। इन दोनों नोटिस को देखने के बाद एकदम साफ समझ लो कि मिशन मोड पे जो चीज़ें थी उस हिसाब से अब देखो मिशन मोड पर है, ऑप्शन स्टेट भरवा ले, ज्वाइनिंग भी दे दे तो यार वही है ना कि तो माना इस सब चीज़ों को हम लेके चले। तो देखो अभी अलर्ट पे रहिए, बाकी दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी जिनको भी दूसरा डिपार्टमेंट मिला हुआ है, और आप अपने ग्रुप पे ज़रूर एक्टिव रहिए। देखो हो सकता है कि हम तक इतने सारे डिपार्टमेंट है, यूडीसी में किसी को 1-2 पोस्ट मिली है, नार्कोटिक्स में एक कैंडिडेट है ना, एनटीआरओ में 1-2 कैंडिडेट है, तो हो सकता है कि मिस हो जाए हमसे वो स्टेट वाइज कि मांगा कि नहीं मांगा आपका। अपने ग्रुप में आप एक्टिव रहोगे या अपने लोगों से जुड़े रहोगे तो वो अप टू डेट रहते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। थोड़े कुछ लोग मेंस की तरफ सीजीएल 2022 के प्री की तरफ तैयारी कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप इधर ना ध्यान दे रहे हो, लेकिन बीच में ज़रूर आप दिन में एक बार ग्रुप में एक्टिवेट रहिए। एक दिन कैसे भी करके अपना ग्रुप खोज लीजिए टेलीग्राम पे कि कैसे। यार देखो चैनल पे सब सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, मैं आपको रेगुलर बोलते आ रहा हूँ। सीजीएल 20 की एक बड़ी ऑडियंस मुझसे जुड़ी हुई थी। जो लोग भी देख रहे हो, जो लोग भी सुन रहे हो या लंबे टाइम से मुझे फॉलो करते आ रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पे सब्सक्राइबर की दिक्कत पड़ रही है। तो प्लीज़ अगर आप वीडियोज़ पर कमेंट करते हो या फिर लाइक भी करते हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करने के बाद ही करिए। वो बहुत रिक्वायरमेंट इस टाइम पर है चैनल को, इसके लिए सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो सीएजी का जो स्टेट वाइज वैकेंसी आई है, इसमें आप देख पा रहे 1150 लोग तीनों पोस्टों के लिए मिला करके है। अकाउंटेंट सॉरी ऑडिटर, डबल एओ और आपका डिविजनल अकाउंटेंट। और आपके लिए जो दिया गया है वो पोर्टल यहाँ देख लीजिएगा, लिंक पर क्लिक करके स्टेट का चुनने का मौका दिया गया है। 28 नवंबर आपका लास्ट डे है इसको भरने का, लेट ना करिएगा। और अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट भरने का जो स्टार्टिंग होगी वो 14 नवंबर से शुरू करी जाएगी। आप इसको लेकर के ध्यान में रखिएगा कि आप अभी से अपना सीक्वेंस तैयार कर लीजिए स्टेट का। और लास्ट डेट 28 नवंबर है, उसके बाद आपका कंसिडर नहीं करा जाएगा। कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि सर मैं भर नहीं पाया, मेरे को दिमाग में नहीं रहा, या फिर मैं उस टाइम पे वो नहीं था, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो यार उस टाइम पर आपका फिर समझ लो कि आपको फिर लास्ट दूसरे इस मतलब जो बॉटम वालों को जो स्टेट मिलता है वही स्टेट आप साउथ मान के चल सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को मत करिएगा। और जो भी आप भरोगे उसकी हार्ड कॉपी आपकी 5 दिसंबर तक भेजनी है आपको है। आप अपने ग्रुप में रहोगे, आपको सब अच्छे से गाइड कर देते हैं और लोग अपना सैंपल बना करके भेजेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई बहुत कन्फ्यूज़न वाली चीज़ नहीं है स्टेट ऑप्शन भर के भेजना। और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, सीजीएल के इतने सारे स्टेप से गुजरे हो, तो ये बहुत कोई इतना वो नहीं है। अब इसमें दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि कई लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जैसे जब स्टेट का ऑप्शन मांगा है तो एटलीस्ट उनको ये तो बताना चाहिए कि स्टेट में वैकेंसी है कहाँ कहाँ। आपको बता दूं सीएजी कभी भी अपना स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं बताता है, पीछे से उसका प्रचलन यही चलते आया है। इस बार 2020 के लिए स्टेट वाइज आरटीआई के लिए मैंने आपको वो दिया था, सैंक्शन स्ट्रेंथ दी थी कि किस किस ऑफिस में कितनी कितनी वैकेंसी अभी खाली है, ऑडिटर की, डबल एओ की और डिविजनल अकाउंटेंट की। उसके बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हो कि लगभग देखो जो वैकेंसी रिपोर्ट करी जाती है हर जोन से रिपोर्ट मतलब हर स्टेट से रिपोर्ट करी जाती है। तो अगर मान लो अगर आपको कहीं ढेर सारी वैकेंसी दिख रही है, जैसे मान लो आपको राजस्थान में दिख रही है, आपको मुंबई में दिख रही है, आपको गुजरात में दिख रही है, तो वहाँ से थोड़े थोड़े वैकेंसी रिपोर्ट करी जाएगी। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि आपको स्टेट वाइज वैकेंसी का चिंता नहीं करना। आप अपना स्टेट का ऑप्शन बनाइए। सपोज करिए आप राजस्थान से बिलोंग करें, आप हरियाणा से, दिल्ली से, आप यूपी से, तो आप ये देखिए एटलीस्ट 10 स्टेट अपने चुन के देखिए। जो लोग बॉटम स्कोर पर हो, कट ऑफ से 4-5 नंबर हो, वो लोग थोड़ा ध्यान से कि चेन्नई अगर आपका पकड़ लास्ट अगर ऑप्शन है आपका चेन्नई, तो चेन्नई के अलावा आप कौन सा के स्टेट में सर्वाइव कर सकते हो। तो एक बार आप ध्यान से उस चीज़ को देख के भरिएगा। सैंक्शन स्ट्रेंथ देख लीजिए, आपके पास गोल्डन बुक होगी, सीजीएल 2020 में सब तक पहुंच गई थी, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है ज़्यादा, तो उसके चांसेस बन सकते हैं। तो आप अपने स्टेट पर काम करिए, जिनके स्कोर अच्छे हैं उनके 5-6 स्टेट वाले में से ही मिल जाएगा। और जो लोग रिजर्व कैटेगरी से हो और यूआर में शिफ्ट हुए हो तो आपको एलोकेशन में भी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। तो स्टेट पर फोकस करिएगा। अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। तो टीए का भी आपका आ गया है।
तो 14/11/2022 तक बाई मेल भेजना है आपको, ठीक है। और बाई कुरियर जो दिया हुआ है आपका स्पीड पोस्ट किसको भेजना है, यहाँ देखो एड्रेस दिया हुआ है आपका, तो गलती ना करिएगा, ऑनलाइन और हार्ड कॉपी दोनों ही आपको भेजना है। स्टेट ऑप्शन के लिए यहाँ पर जो ये दिया हुआ है आपको, कुछ लोग इसको लेके मैसेज किए थे कि सर इसमें क्या है, कैसे करना है। तो सपोज़ करिए आपको नंबर 1 पे अहमदाबाद लिखा हुआ है, नंबर 2 पर बैंगलोर, नंबर 3 पे भोपाल। सपोज़ करिए आप दिल्ली से हो, सपोज़ करिए, और आपको दिल्ली चाहिए नंबर 1 पे, तो आप दिल्ली वाले जो कॉलम है जो 7 नंबर पर दिख रहा है, इसके सामने आप नंबर 1 डाल देना, प्रेफरेंस में नंबर 1, राइट। आपको सपोज़ करिए नंबर 2 पे जयपुर चाहिए, तो जयपुर वाला जो आपका दिख रहा है यहाँ पर ना, जयपुर वाले के ठीक सामने इसको 2 डाल दीजिएगा। नंबर 3 पे आप सपोज़ करिए आपको भोपाल चाहिए, तो आप नंबर 3 जो सीक्वेंस दिख रहा है, 3 में मान लो चंडीगढ़ चाहिए, तो नंबर 5 वाले पे जो चंडीगढ़ है वहाँ 3 डाल दीजिएगा। ऐसे करके आपके जो 18 जोन है आप इसको सीक्वेंस अरेंज करिएगा। और ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आपको जो रिक्वायर्ड है, आपकी जो रिक्वायरमेंट हो, सीक्वेंस उसी ऑर्डर में हो, बिकॉज ये आपका स्टेट चेंज नहीं होता एक बार एलोकेशन होने के बाद। अगर आपका ये मिस हो गया तो आपको पोस्ट दी जाएगी, लेकिन फिर वही कि जो लास्ट में जो सीटें बचती हैं वो दी जाती हैं। इसमें भी एक समस्या रहता है कि सर किसको प्रेफरेंस देना है, क्योंकि देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी प्रमोशन का अगर देखा जाए साउथ की स्टेट की तरफ या फिर कर्नाटका देखा जाए रीजन, तो उधर आपका प्रमोशन थोड़ा फास्ट है। बात मैं टैक्स असिस्टेंट को लेकर कर रहा हूँ। देखो अभी नया आरआर का कुछ भी नहीं पता कि लगना है नहीं लगना है, कब से लगेगा क्या नहीं लगेगा। अभी हम पुराना रूल दे के चले, तो आप उनमें उन सब को सोचने से बेटर है कि आप अपना स्टेट पकड़ के चलिए, पूरी कोशिश करिए कि अपना स्टेट आसपास मिल जाए, वही बेटर है अभी प्रेजेंट के टाइम में। सीजीएल 2022 एक बहुत अच्छा होप लेकर के, बाकी कहाँ मिलेगा लोकेशन का मैं कह रहा हूँ, उनसे ज़्यादा उस चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मैटर करता है कि आप कौन कौन से स्टेट को प्रेफर करते हो। सपोज़ करिए आप राजस्थान से हो, आपको यूपी ठीक नहीं लगता, या आपको लगता है कि आप यूपी में ठीक नहीं मतलब सर्वाइव नहीं कर सकते अच्छे से, गुजरात आपको प्रेफर लग रहा है, आपको बैंगलोर लग रहा है, आप वो प्रेफर करिए। आप यूपी से हो, आपको लग रहा है कि आप कोलकाता में नहीं जा सकते, आपको मुंबई ठीक लग रहा है, कोलकाता और मुंबई, तो मुंबई को प्रेफर दीजिए। आप ऐसे करके जब तैयार करोगे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ लोग जब स्किप करेंगे स्टेट वाला चुनने में तो वो बेनिफिट देता है, लेकिन आप स्टेट पर ही फोकस रखिए। बाकी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर आगे शेयर कर दूँगा।